शाम का वक्त था। राहुल ऑफिस से थक कर घर आया। हाथ में फाइल्स और आंखों में थकान थी। जैसे ही वह अंदर आया, स्नेहा गुस्से से बोली, तुम्हें अब घर की परवाह ही नहीं है। रोज देर से आते हो, एक बार भी फोन करके नहीं बताते। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। राहुल ने जूते उतारते हुए धीमी आवाज में कहा। स्नेहा, ऑफिस में बहुत काम था, थक गया हूं। स्नेहा भड़क गई। बस यही बहाना। पहले तो तुम मुझसे हर बात शेयर करते थे, अब तो लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद ही नहीं। उसने नाराजगी में खाना भी टेबल पर पटक दिया। राहुल चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह थकान और दर्द झलक रहा था। उसने बस इतना कहा, स्नेहा, मैं बाद में बात करता हूं, और बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला गया। रात को स्नेहा जब कमरे में गई, उसने देखा राहुल लैपटॉप और कागजों के बीच झुका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह बिना उसकी स्थिति समझे ही उस पर बरस पड़ी। धीरे से पास जाकर उसने पूछा, राहुल, क्या बात है? तुम इतने तनाव में क्यों हो? राहुल ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, स्नेहा, मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताता क्योंकि नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। ऑफिस में प्रोजेक्ट का दबाव, लोन की ईएमआई, बच्चों का भविष्य। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारे और इस घर के लिए सब कुछ बेहतर करूं। लेकिन कभी कभी सच में थक जाता हूं। तुम्हारा गुस्सा देखता हूं तो सोचता हूं शायद मैं ही कहीं कम पड़ रहा हूं। स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं वादा करती हूं, अब मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करने में तुम्हारा साथ दूंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ हंसने मुस्कुराने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की थकान और दर्द को बांटने में है। पति की चुप्पी प्यार की कमी नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का वजन होती है। और पत्नी का गुस्सा अक्सर उसकी उम्मीदों का आईना। रिश्ते में असली प्यार तब है जब दोनों बिना कहे भी एक दूसरे के दिल को समझ लें। जो रिश्ता समझ और साथ की डोर से बंधा हो, वहां कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।